हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राष्ट्रीय लोकदल पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित नानक चंद शर्मा अयोध्या के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कानून वापस लेने व एमएसपी को लेकर पंडित नानक चंद शर्मा ने कहा, पीएम मोदी ने जो 3 कृषि कानून वापस लेने की बात कही है, यह केवल वार्ता का रास्ता खोला है और एमएसपी पर कानून बनाकर गारंटी सरकार दे। वहीं एमएसपी के अंतर्गत 23 फसल आती है जो रेट सरकार तय करे, उसे कम खरीदने पर अपराध माना जाए। आंदोलन में शहीद हुए 800 किसान, सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए। पंडित नानक चंद शर्मा ने लखीमपुर में मारे गए किसानों को भी सरकारी मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किया जाए। जब से अमित शाह सहकारिता मंत्री बने हैं, पूरे प्रदेश में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, डीएपी उपलब्ध नहीं है। वहीं किसानों को नहीं उपलब्ध हुई खाद तो रालोद आंदोलन करेंगे। दरअसल आज रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देशन पर उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। रालोद पूरे किसान और मजदूरों की हिमायती है, किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम करती है। हमारे इसके संस्थापक आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री देश के रहे, उनकी नीति सिद्धांतों की पार्टी है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कानूनों को वापस लेने का काम किया है और केवल हम इसलिए स्वागत कर रहे हैं कि हम लोगों की मांग ये थी कि हम वार्ता ही तब शुरू करेंगे किसान मोर्चा जब ये तीनों कानून वापस हो जाएंगे। आज उन्होंने तीनों कानून वापस लिए हैं, उन्होंने वार्ता का रास्ता खोला है। केवल यहाँ तक तो हम स्वागत कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का मानना है, किसान मोर्चे का मानना है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून तब तक नहीं बनेगा, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से लखीमपुर में जो बड़ी घटना हुई, हमारे किसान और पत्रकार साथी उसमें मारे गए और वो गृह राज्य मंत्री आज भी खुले घूम रहे हैं, एफआईआर में बाकायदा नाम दर्ज है। आप मुझे हिंदुस्तान के इतिहास में उत्तर प्रदेश के संविधान में कहीं बता दें कि अगर एफआईआर में कोई नाम हो, या तो नाम निकाल दिया जाता है भाई एफआईआर लगी है इसमें, ना तो आज तक एफआईआर लगी है और वो नाम दर्ज है और उसके बाद उनको बर्खास्त नहीं की गई है, उनका इस्तीफा लिया गया है। तो हमारा कहना यह है कि उनका को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए हर हालत में। और किसानों के इस मुद्दे पर जो आज हुई है उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी एक संवाद शुरू करेंगे और उनका स्वागत है। और आज बाकी अभी किसानों की जो लड़ाई है उसका कहीं ना, और पूरे आंदोलन में, पूरे किसान मोर्चे के आंदोलन में राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी जी पूरी तरह से समर्थन नहीं करते, हम पूरी भागीदारी हिस्सेदारी करने का हमने काम किया। पंचायत राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आदरणीय रावत जी को हम लोगों ने मनोनयन किया है और आने का उद्देश्य जो महत्वपूर्ण है, पूरे देश में जो नए चुनाव होकर प्रधानों के पंचायत जिला पंचायतों के आए और वर्ष 1994 में 73वां पंचायत राज संशोधन अधिनियम इस देश में लागू हुआ था, जिसकी 11वीं अनुसूची में 29 विभाग त्रिस्तरीय पंचायतों के अधीन कानून के तौर पर हम लोगों को दिए गए थे। लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने उन अधिकारों को देने का काम नहीं कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी जैसी सत्ता में आएंगे तो हम लोगों का जो हमारा लोक संकल्प पत्र है जो हमने जारी किया 31 तारीख को, उसमें प्रावधान है स्पष्ट तौर पर कि जैसे हम सत्ता में आएंगे तुरंत हम ये 73वें पंचायत राज संशोधन अधिनियम में जो पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं उनको बहाल करने का काम करेंगे और उनको मानदेय जो सांसद और विधायकों को जिस तरह का मानदेय जिन आधारों पर मिलता है उन्हीं आधारों के। अयोध्या सिख समाज के प्रथम गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा गुरु नानकपुरे में लगातार 9 नवंबर से 19 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें जसपाल सिंह शेट्टी ने बताया कि 9 नवंबर से 18 नवंबर तक प्रभात फेरी, 14 को नगर कीर्तन शोभा यात्रा, देहरादून से आए कीर्तन जत्थे रत्न सिंह द्वारा शब्द कीर्तन उपरांत लंगर दिन रात्रि 19 नवंबर को जस्सी तथा लोक जत्थे तथा गुरु नानक स्कूल के स्कूली बच्चों द्वारा शब्द कीर्तन गायन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए तथा मुख्य लोगों में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, पवन केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल, सूर्यकांत पांडे, गुरु नानक स्कूल के प्रबंधक प्रीतपाल सिंह पाली के अलावा
गुरुद्वारा कमेटी भागवत सिंह, गुरुचरण सिंह, राजेश सिंह छाबड़ा, पवन जीवाणी आदि लोग मौजूद रहे। पावन प्रकाश पर्व की आप सबको लाख लाख बधाइयाँ। ये 552वां प्रकाश पर्व है। लगातार 9 तारीख से ये कार्यक्रम चल रहा है। 9 तारीख से प्रभात फेरी लगातार चल रही है। इसी उपलक्ष्य में 14 तारीख को शोभा यात्रा नगर कीर्तन निकला था, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ गुरमत का पूरा प्रचार करता हुआ वापस गुरुद्वारा गुरु नानक पुराना समाप्त हुआ था। और आज इसी उपलक्ष्य में 19 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन श्री गुरु नानक देव जी का जन्म माना जाता है, प्रकाश पूर्णिमा इसलिए मनाया जाता है। आप सभी को कार बंधुओं से भी अनुरोध है कि कीर्तन समाप्ति के बाद गुरु का लंगर तैयार है, आप लोग सब लोग लंगर ग्रहण करके जाइएगा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का आज दूसरा दिन धरना जारी रहा। आपको बताते चलें कि गुरुवार से यह धरना अयोध्या के अभियंता विद्युत वितरण मंडल के परिसर में जारी है। धरने के दूसरे दिन बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के अयोध्या जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह ने कहा कि अगर हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम भूख हड़ताल करेंगे। उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम इसी परिसर में आत्मदाह करेंगे। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि 8,000 में हमारा परिवार नहीं चलेगा। 8,000 तो सिर्फ हमारे तेल मोबाइल में ही खर्च हो जाता है। हम परिवार कैसे चलाएं? हमारा परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। आइए सुन लेते हैं संविदा कर्मचारियों का दर्द क्या है। दूसरा दिन है, क्या रहा आज? ये कार्य बहिष्कार का जो कार्यक्रम हम लोगों को चल रहा है दूसरे दिन भी जारी है। अभी तक सरकार और प्रबंधन हम लोगों की मांगों को लेकर आश्वस्त वो नहीं हुआ है। इसी वजह से जो कार्य बहिष्कार हुआ है, काफ़ी क्षेत्रों में बिजली की समस्या हो रही है, फीडर बंद हो जा रहे हैं, ब्रेकडाउन हो रहे हैं। कई गांवों की बिजली एकदम बंद है 2 दिन से। और साथ साथ में जो सरकार की महत्वाकांक्षा योजना है एक मुश्त समाधान योजना OTS, वो भी बंद हुआ है। यदि अभी भी हठधर्मिता पर ये लोग अड़े रहेंगे तो हम लोग भी, जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, ये कार्य बहिष्कार पूरे प्रदेश में चलता रहेगा। कोई जिम्मेदार अधिकारी आया आपसे मिलने? नहीं, जिम्मेदार अधिकारी कोई भी नहीं मिलने आया है। और ये जो मांग है हमारे लोकल स्तर की मांगे नहीं है, ये प्रबंधन स्तर की बातें हैं, सरकार के स्तर की हैं, उन्हीं को समाधान करना है। यहाँ के अधिकारियों के द्वारा इसमें कोई वो नहीं, भूमिका नहीं है। क्या कुछ तय हुआ है? जैसा कि हम लोग कल 18 नवंबर 2021 से धरना प्रदर्शन कार्य बहिष्कार कर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पे बैठे हैं। हमारे बहुत साथी हमारे सहयोग में धरना स्थल पे हैं, कार्य बहिष्कार में हैं। कल से विद्युत व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है। ऑपरेशन का काम करने वाले, अनुरक्षण का काम करने वाले और वसूली का काम करने वाले हमारे बहादुर साथी सब लोग अपना अपना काम छोड़ करके कार्य बहिष्कार में हमारा साथ दे रहे हैं, संगठन का साथ दे रहे हैं। और जैसा कि हम लोग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपना कार्य बहिष्कार धरना स्थल पर चला रहे हैं। और ये हमारा कार्य बहिष्कार तब तक चलेगा जब तक कि हमारी जो उचित मांगे हैं, न्यायोचित मांगे हैं सरकार और प्रबंधन से, वो मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोगों का ये कार्य बहिष्कार। कोई आपसे ज्ञापन लेने आया या कोई? नहीं, अभी तक ना तो सरकार का कोई प्रतिनिधि और न प्रबंधन का कोई प्रतिनिधि, सक्षम अधिकारी आज तक हम लोगों से पूछने तक नहीं आया कि आपकी समस्या क्या है, आप क्यों इस तरह से बैठे हैं। हम लोगों के साथ इतना शोषण हो रहा है, ये जानने की भी जिम्मेदारी और नहीं निभा रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे कार्यालय पे बैठे हैं, संविदा कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, हमारा काम करते हैं। माननीय अधीक्षण अभियंता महोदय भी कभी एक बार बाहर निकल के हम लोगों का खोज खबर हाल चाल लेने तक नहीं आए हैं अभी तक। सुनवाई नहीं होगी तो आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? हम लोगों का अभी कार्य बहिष्कार का समय है, हम लोग अभी तक कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। कार्य बहिष्कार हमारा आगे चलता रहेगा। ये कार्य बहिष्कार कुछ दिन समय चलने के बाद हम लोग अनशन करेंगे, अनशन के बाद भूख हड़ताल करेंगे। और तब भी अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता और हमारे शोषण, जो हमारे साथ शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठती, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता,
तो हम लोग भूख हड़ताल के बाद यहीं पे अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने समस्त संविदा कर्मचारियों के साथ आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।